अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रसूल, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 30 से 35 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में मिलने वाले पाकिस्तान में बेहतरीन फ़ोन्स के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको 3 फ़ोन्स बताऊंगा 30 से 35 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में मिलने वाले। अब ऐसा नहीं है कि इस प्राइस रेंज में इसके अलावा कोई फ़ोन्स नहीं है, इसके अलावा मज़ीद और फ़ोन्स भी हैं मार्केट में, लेकिन ये जो फ़ोन मैं आपको जो 3 फ़ोन बताऊँगा ये मेरे हिसाब से बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस रेंज में मिलने वाले। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो इन तीनों फ़ोन में से कोई भी एक फ़ोन अपनी पसंद के एतबार से आप परचेज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि इन तीनों फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग की वीडियोज़, रिव्यू की वीडियोज़ और मुख्तलिफ वीडियोज़ इस चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने वो नहीं देखी या आप तीनों फ़ोन में से किसी एक फ़ोन की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, यहाँ कार्ड में भी डाल दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फ़ोन है आज की लिस्ट में 30 से 35 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में मिलने वाला हमारे पास जो पहला फ़ोन है मेरी तरफ से जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है हुआवे का Honor 8X। ये फ़ोन अभी पिछले दिनों लॉन्च हुआ पाकिस्तान में और पर्सनली मुझे ये ज़्यादा पसंद आया बमुकाबिल हुआवे Nova 3i के, क्योंकि यकीनन आप लोगों की तरफ से ये सवाल आने वाला है क्या मैंने Honor 8X का क्यों कहा, Nova 3i का भी कह सकता था। Nova 3i भी अपने आप में एक अच्छा फ़ोन है, लेकिन पर्सनली मुझे Honor 8X ज़्यादा अच्छा लगा। उसकी वजह ये थी, जो सबसे बड़ी वजह, जो मेन वजह थी वो ये थी कि Nova 3i जो है वो थोड़ा सा अगर आप उसमें गेमिंग वगैरह करें तो वो हीटअप हो जाता था, लेकिन Honor 8X में मुझे इस तरह के इशूज़ नहीं मिले। हाँ, आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करें, बहुत ज़्यादा अगर उसको इस्तेमाल करें तो फिर वो मतलब हीटअप थोड़ा सा हो जाता था, और वो तो ज़ाहिर है कोई भी फ़ोन होता है तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा जैसे मैंने और वीडियोज़ में भी आप लोगों से जिक्र किया है कि Nova 3i के जो कैमराज हैं वो थोड़े से ज़्यादा मतलब कि सैचुरेटेड हैं, हाई सैचुरेटेड हैं, तो इस वजह से भी मुझे Honor 8X के कैमराज भी ज़्यादा अच्छे लगे। बिल्ड की अगर बात करें, दोनों फ़ोन्स की बिल्ड एक ही जैसी है, लेकिन यहाँ पे Honor 8X जो है वो थोड़ा कम स्लिपरी था, तो इस वजह से भी मुझे Honor 8X ज़्यादा लगा। तो पहला फ़ोन आज की जो लिस्ट में 30 से 35 हज़ार रुपये की प्राइस रेंज में जो फ़ोन जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है हुआवे Honor 8X। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें इस फ़ोन में जो चिपसेट मिलता है वो है हाई सिलिकॉन किरिन 710। ये एक नया चिपसेट है जो 12 नैनोमीटर पे काम करता है, और एक ऑक्टा कोर बेस सीपीयू हमें यहाँ पे इस चिपसेट में मिल जाता है। माली G51 MP4 का जीपीयू हमें मिलता है Honor 8X में, और पाकिस्तान में जो वेरिएंट अवेलेबल इसका है मार्केट्स में वो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे ये फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी कि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, यहाँ पे आपको USB Type-C पोर्ट नहीं मिलती, तो इस तरह की कुछ मतलब कमियां हैं इस फ़ोन के अंदर। लेकिन अगर हम इस प्राइस रेंज के एतबार से बात करें तो ये फ़ोन अपने आप में नो डाउट एक अच्छा फ़ोन है। इसके अलावा मैं कंप्लीट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल इस फ़ोन के हवाले से वीडियो देखना चाहते हैं तो एक डिटेल रिव्यू की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा और कार्ड में भी डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो उसमें आपको मज़ीद डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में मैंने कोशिश की आप लोगों से डिस्कस करने की। इस फ़ोन के हवाले से और भी कोई अगर आपका सवाल है तो इसी वीडियो में नीचे आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिएगा, मैं यकीनन आप लोगों को उसका जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला फ़ोन है मेरी तरफ से जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा 30 से 35 हज़ार रुपये में, वो है Xiaomi का Mi A2। Xiaomi Mi A2 में जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पसंद इस वजह से नहीं है कि यार थोड़ा फीका फीका सा होता है, मज़ा नहीं आता उसमें, तो बहरहाल अपनी अपनी पसंद की बात है, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये अच्छी बात है। स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है, बहुत लाइट होता है और आपके फ़ोन को हैंग नहीं करता, लैग नहीं करता, तो ये एक अच्छा है। और यहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिलता है एंड्रॉयड 1 के अंडर प्रोजेक्ट। और इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट मिलता है जो कि 14 नैनोमीटर पे काम करता है, और क्वाड कोर यहाँ पे आपको सीपीयू मिलता है, प्रोसेसर मिलता है। एड्रीनो 512 का आपको जीपीयू मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर। बैक पे आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, फ्रंट पे एक ही कैमरा मिलता है, लेकिन वो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और उसका जो रिज़ल्ट है वो नो डाउट बेहतरीन रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा फ़ोन है। कैमरे के लिहाज से भी यहाँ पे Xiaomi ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। USB Type-C पोर्ट मिल जाती है आपको, और बिल्ड की अगर बात करें एक मेटालिक बैक पैनल मिल जाता है यहाँ पे आपको, और फ्रंट पे आपको तकरीबन 6 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, IPS LCD वाली स्क्रीन मिल जाती है। अच्छा, अगला फ़ोन जो मैं इस प्राइस रेंज
मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा 30 से 35,000 रुपए की प्राइस रेंज में, वो है नोकिया का 6.1 प्लस। नोकिया 6.1 प्लस जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी वो इस फ़ोन की डायमेंशन है। इसकी डायमेंशन यार बहुत आइडियल है। पर्सनली मुझे इसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। बहुत हैंडी फ़ोन है, लाइट वेट है, बहुत आसानी से आप इसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको कैरी कर सकते हैं। और इस फ़ोन की जो बिल्ड है, बिल्ड भी बहुत अच्छी है। बैक में भी आपको गिलास मिलता है, फ्रंट पे आपको गिलास मिलता है, और फ्रंट पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 636 का चिपसेट मिल जाता है, 4GB की रैम मिल जाती है। तो जनाब ये 3 फ़ोन है 30 से 35,000 रुपए की प्राइस रेंज में, जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि इन तीनों में से कोई भी एक फ़ोन आप लेना चाहें। कंपनी के एतबार से आपको नोकिया का फ़ोन पसंद है तो नोकिया 6.1 की तरफ जा सकते हैं। आपको शाओमी के फ़ोन पसंद हैं, शाओमी के यूज़र हैं तो मी A2 की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप हुआवे का सोच रहे हैं तो ऑनर 8X यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरा इन फ़ोन के साथ रहा, जो मैंने इस्तेमाल किए, इनकी रिव्यू की वीडियोस भी मौजूद है, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगी। इस वीडियो पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा कि यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, 30 से 35,000 रुपए की प्राइस रेंज में आने वाले पाकिस्तानी मार्केट्स में जो 3 अच्छे फ़ोन हैं मेरी तरफ से, जो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।